मूवी के स्टार्ट में हम एक पुराने गोडाउन में प्रभंजन नाम के एक शख्स को कोकेन से भरे कट्टों में एक ट्रांसमीटर छुपाते हुए देखते हैं। फिर वो उन कट्टों को किसी कंटेनर में छुपाकर अपने 2 हायर ऑफिसर्स को कॉल करता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। फिर एंट्री होती है इस मूवी की लीड कैरेक्टर की, जिसका नाम इस मूवी में करण है। करण एक हैप्पी गो लकी टाइप का पर्सन था जो हर समय शराब और ड्रग्स के नशे में धुत रहता था। और ऐसे ही एक दिन नशे में उसकी गाड़ी कहीं टकरा जाती है। तभी कुछ ब्लैक मास्क वाले लोग आकर उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे चेन से बांधकर उसके सीने में चाकू मार दिया जाता है। उस वक्त वहां पर पुलिस स्क्वाड भी पहुंचने ही वाली थी, लेकिन उसके पहले ही उन गुंडों ने वहां पर एक बॉम्ब रख दिया था, जिसके एक्सप्लोजन से करण की वही डेथ हो जाती है और उसकी सिर्फ टांग ही बचती है। फिर हम पुलिस डिपार्टमेंट का सीन देखते हैं। यहाँ हमें समझता है कि इन्हीं ब्लैक मास्क वाले लोगों ने कुछ ही दिन पहले प्रभंजन नाम का एक शख्स जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में था और साथ ही स्टीफन राज वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में था, उन्हें मार दिया था। फिर तीसरी बारी थी करण की, जो कि एक नॉर्मल सिविलियन था। एक्चुअली पुलिस वालों ने पूरी ब्लैक स्क्वाड को पकड़ने की काफी कोशिश करी, मगर वो सब बहुत चालाक थे। फिर हम पुलिस चीफ जोसेफ को देखते हैं, जो कहता है कि इस काम को सिर्फ एक खास पुलिस ऑफिसर अंजाम दे सकता है, जिसका नाम है अमर। जोसेफ अमर को इस केस की सारी डिटेल्स बताने लगता है। यहाँ पर अमर का कहना था कि इस काम को वो अपनी तरीके से अंजाम देंगे, पुलिस डिपार्टमेंट इसमें अपनी टांग नहीं घुसाएगा। ये कहकर अमर अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाता है। अमर एक अंडरकवर एजेंट होता है और इसी तरह उसके टीम में काम करने वाले लोग भी अंडरकवर एजेंट होते हैं। इन लोगों का सिर्फ एक ही मोटो था, ना ही कभी किसी से प्यार करो और ना ही किसी को अपनी असलियत बताओ। मगर फिर भी अमर को गायत्री नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और ये दोनों 2 हफ्तों में शादी करने का डिसाइड करते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अमर को ये पता चलता है कि प्रभंजन ने करण को कुछ टाइम पहले एज अ फादर अडॉप्ट किया था और इसी बात की जांच पड़ताल करने के लिए अमर एक जर्नलिस्ट बनकर प्रभंजन के घर पहुंचता है और वहां पर 2 लाख कैश देकर प्रभंजन की पत्नी से पूछने लगता है कि आखिर आपके पति की डेथ कैसे हुई, और साथ ही में बताता है कि ये रुपए जो कि मैंने कुछ टाइम पहले करण से लिए थे, उन्होंने बुरे वक्त में मेरी काफ़ी मदद करी थी, इसलिए आज मैं उनके पैसे वापस लौटाने के लिए आया हूँ। तब प्रभंजन की वाइफ अमर को बताती है कि जब से उनकी डेथ हुई है करण ने काफ़ी नशा करना शुरू कर दिया। आखिर अच्छा ही हुआ कि वो मर गए। उन्हें पता था कि मेरे बच्चे को तेज आवाज से काफी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो काफी शोर किया करते थे। और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए अमर करण के ड्राइवर के पास पहुंचता है तो ड्राइवर कहता है कि हाँ, करण साहब तो हर वक्त बस दारू के नशे में रहते थे, लेकिन वो गोल्फ खेलने जाते थे, मगर वहाँ पर भी कोने में पेड़ के नीचे बैठकर नशा करते थे। इसी वजह से अमर रात को उनके घर के अंदर घुस जाता है और जाकर ड्रॉवर चेक करने लगता है। वहां अंदर से उसे कुछ ड्रग्स की थैलियां मिलती है। उस ड्रग को फॉरेंसिक में चेक करवाने से उसे ये पता चलता है कि ये तो थैलेक्ट्रोम नोवोग्रेनेटस है। एक्चुअली इस थैलेक्ट्रोम नोवोग्रेनेटस का मतलब होता है रॉ कोकेन सब्सटेंस, जिसके 5 ग्राम से 5 किलो कोकेन को बनाया जा सकता था। इसके बाद अमर और उसकी टीम को ये समझता है कि जिस दिन उस रॉ कोकेन सब्सटेंस का वो बड़ा कंटेनर गायब हुआ, उसी दिन इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को मारा गया था। फिर सारे अंडरकवर एजेंट्स मिलकर उस ड्रग सप्लायर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहां पर उन्हें चंदन नाम के एक शख्स का पता चलता है। एक दिन एक पुलिस वाले ने उसे पकड़कर थाने ले जाने की कोशिश की तो चंदन ने वही रॉ सब्सटेंस खाकर अपनी पावर बढ़ा ली और उसको वहीं पर मार दिया। अगर चंदन की बात करी जाए तो उसकी खुद की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उसकी 3 बीवियां थी। वहीं पर उसका परिवार भी काफी ज्यादा बड़ा था, जिनमें करीब 70 से ज्यादा लोग रहते थे। सोसाइटी के लिए चंदन एक डॉक्टर था, मगर उसे डॉक्टर का डी भी नहीं आता था। वो हर किसी क्लाइंट को उल्टी सिल्टी दवाइयाँ दे देता था, मगर इन सब के पीछे इसका एक छुपा कारोबार था। इसके घर के नीचे एक लैब थी जहां वो इस रॉ सब्सटेंस से एक्चुअल कोकेन को बनाता था और उसी में से कुछ पावर कैप्सूल्स खुद के लिए भी बनाता था। यहाँ अमर अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक जिम में पहुँचता है। वहाँ का ओनर उसे बताता है कि हाँ, करण हर बार इस जिम में आया करता था, मगर वो यहाँ पर आके सिर्फ दारू पीता रहता था।
दूसरी ओर अमर की टीम चंदन के ग्रुप से एक लड़के को पकड़ लेती है और सच पूछने के लिए नारकोटिक्स का इस्तेमाल करती है। उसे बार बार पूछा जाता है कि आखिर वो मास्क वाले लोग कौन हैं, तो वो लड़का कहता है कि मास्क वाले लोग कौन हैं वो मुझे नहीं पता, मगर हाल ही में चंदन का एक बहुत बड़ा ट्रक मिस हो गया था, जिसमें वो बताता है कि बहुत ही महंगा कोकेन वाला माल था। यहीं पर अमर को एक और खबर पता चलती है कि उन ब्लैक मास्क वाले गुंडों ने जिस स्टीफन राज को मारा था उसका कांटेक्ट रुद्र प्रताप और वीरा से था और उन दोनों के साथ उसकी मीटिंग थी। और अब जैसे कि स्टीफन राज नहीं रहा तो रुद्र प्रताप और वीरा आपस में मीटिंग करेंगे। मीटिंग के दिन रुद्र प्रताप की बेटी की शादी थी, इसलिए वो वीरा से मिलने खुद नहीं आता, सिर्फ अपने लोगों को भेज देता है। वहाँ अमर और उसके एजेंट्स चुपके से वीरा की मीटिंग में पहुंच जाते हैं। उसी वक्त उनका ध्यान भटकाकर वहाँ पर ब्लैक कमांडोज पहुंचकर वीरा को जान से मार देते हैं। अमर उनका बहुत स्पीड से पीछा करता है, मगर तभी उसकी वैन एक ब्लैक कमांडो में से एक पर टकरा जाती है, जिसे वो पकड़कर जेल में ले जाते हैं। इंटरोगेशन के दौरान ये पता चलता है कि ये तो एक्स ऑफिसर बिजॉय है, तो अमर उसे बोलता है कि ऐसा काम करते तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। इस पे बिजॉय उससे कहता है कि जब कोई तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी फैमिली को मार दे तो तुम्हें कैसे लगेगा। हम सब भी मिलके इस सोसाइटी को क्लीन कर देंगे और हमारा ये मिशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक सारे गुनहगारों को सजा नहीं मिल जाती। अब मेरे बाकी की टीममेट्स रुद्र प्रताप को जल्दी ही खत्म कर देंगे। ये सुनने के बाद तो अमर अपनी पूरी टीम को लेकर रुद्र प्रताप की बेटी की शादी में पहुंच जाता है और उसकी नजर हर शख्स पर थी कि आखिर कौन रुद्र प्रताप को मार सकता है। अभी हम देखते हैं कि भीड़ में से वही ब्लैक स्क्वाड स्मोक ग्रेनेड छोड़कर सीधा दुल्हन के गले पर चाकू रख देते हैं और कहते हैं कि हमें सिर्फ रुद्र प्रताप चाहिए। चंदन वहाँ खड़ा खड़ा ये सब कुछ देख रहा था, मगर अब रुद्र प्रताप की बेटी पर बात आ चुकी थी, इसी वजह से उसे अपने आप को उनके हवाले करना पड़ता है। जिसके बाद तो उसके गले में पट्टा डालकर वो कमांडो बाइक पर उसे दूर कहीं ले जाता है और उसके पीछे पूरी पुलिस फोर्स पड़ी थी और साथ ही अमर और उसके अंडरकवर एजेंट्स भी। लेकिन एक पॉइंट पर आकर सारी पुलिस उसे घेर लेती है और यहाँ दूसरी तरफ उस रॉ सब्सटेंस को खाकर चंदन बाकी के स्क्वाड को धो रहा था। वहीं पर अकेले वो ब्लैक मास्क वाला शख्स पूरी पुलिस फोर्स को धो रहा था। उतने में ही वहाँ अमर पहुँच जाता है और कहता है कि एक बार सिर्फ तेरा मास्क निकाल और फिर मेरा सामना कर। यहाँ हमें समझता है कि वो ब्लैक मास्क वाला कमांडो और कोई नहीं बल्कि करण खुद होता है। फिर हम देखते हैं कि लैब में चंदन अपनी ड्रग्स बनाने का काम कर रहा था। तभी उसके पास रोलेक्स के एक आदमी का कॉल आता है और वो उसे पूछता है कि मेरा माल कहाँ पर है। एक्चुअली यहाँ पर ये शख्स उस कंटेनर की बात कर रहा था जिसके अंदर कोकेन का वो रॉ सब्सटेंस था। यानी कि इस पूरे ड्रग माफिया में सिर्फ चंदन, जोसेफ और उसकी बाकी की टीम नहीं बल्कि उसके ऊपर रोलेक्स भी था। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और अमर अपने पूरे डिपार्टमेंट को बताता है कि आज से 40 साल पहले 1981 में गवर्नमेंट ने ब्लैक स्क्वाड नाम की एक टीम को फॉर्म किया था जिसका लीडर विक्रम था और जिस शख्स को मैंने कल देखा वो करण था, जिसे कि उन तीनों लोगों ने मार दिया था। लेकिन इतने टाइम से वो अपनी असलियत छुपा रहा है और चुन चुनकर ड्रग माफियाज को मार रहा है। इस पे जोसेफ कहता है कि अगर तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो जाकर उसे पकड़ क्यों नहीं लेते। इस पे अमर जोसेफ से कहता है कि तुमने मुझे अपॉइंट किया था सिर्फ करण के बारे में पता लगाने के लिए। मैंने यहाँ अपना काम करके पता लगा लिया है कि आखिर करण है कौन, मगर उसे पकड़ने का काम मेरा नहीं तुम्हारा है। इस पे जोसेफ अमर को धमकाता है और कहता है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जितना जल्दी हो सके विक्रम को मेरे पास पकड़ के लेके आ। इन बातों से अमर को ये बात समझ आ जाती है कि ये जरूर उन ड्रग माफिया के लोगों से मिला हुआ है। दूसरी ओर विक्रम और उसकी टीम उनके ही जेल में पहुंचकर बिजॉय को वहां से निकाल लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ अमर ने पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ते वक्त उन्हीं के डिपार्टमेंट से 200 किलो RDX निकाल लिया था और जाकर चंदन की लैब में फिक्स कर दिया था, क्योंकि सारा सब्सटेंस वहीं से तो बनाया जाता था। जोसेफ सीधा चंदन को कॉल करके कहता है कि तुम्हारे लैब में करीब 200 किलो RDX लगा दिया है, किसी भी वक्त धमाका हो सकता है।
इसलिए चंदन हर एक शख्स को बड़ी बारीकाई से और सावधानी से घर के बाहर ले आता है। मगर उसके घर का एक शख्स घर के अंदर ही था और वो फ्लश की चेन खींच देता है और उस चेन से ही वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है, जिससे चंदन का घर और उसके नीचे बनी लैब दोनों पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इस बात से चंदन को बहुत गुस्सा आता है और सीधा वो जोसेफ के पास पहुँचता है। तब जोसेफ उसे बताता है कि तेरी इस लैब को ख़त्म करने के पीछे दो लोगों का हाथ है, एक विक्रम और दूसरा अमर। ये सुनकर चंदन अपने गुंडों को दोनों तरफ भेज देता है। तभी हम विक्रम और उसकी टीम को देखते हैं, जो कि उसी कॉल को सुन रहे थे जो प्रभंजन ने बिजॉय को किया था। उसे तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा था। हर कोई उससे ड्रग्स के बारे में पूछ रहा था, मगर प्रभंजन किसी को भी उस ड्रग्स की लोकेशन नहीं बताता। इसके बाद चंदन एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिस वजह से प्रभंजन की वहीं पर डेथ हो जाती है। और इस पूरे कांड में कई बड़े पुलिस ऑफिसर्स जोसेफ और चंदन के साथ शामिल थे, इसलिए इस ब्लैक स्क्वाड ने इन सभी को अपना निशाना बनाया था। फिर सीन शिफ्ट होता है चंदन की तरफ, जिसने कि गायत्री को अपने कब्जे में ले लिया था। मगर जब तक अमर अपनी बीवी को बचाने के लिए पार्किंग में पहुंचता, तब तक चंदन ने गायत्री को जान से मार दिया था। दूसरी ओर चंदन के गुंडे अब करण के घर भी पहुंच चुके थे उसके पोते और बहू को मारने के लिए। लेकिन तभी उसके घर में जो काम करने वाली बाई थी, वो भी एक एजेंट टीना थी, जिसे खुद करण ने अपॉइंट किया था। वो एक एक करके सभी गुंडों को मारती जाती है। अपने मालकिन को सुरक्षित रखने के लिए उस घर में एक छोटा सेफ था, इसलिए वो उसे उसमें जाने के लिए बोलती है और सीधा विक्रम को कॉल लगा देती है। मगर विक्रम वहां पहुंचने तक टीना की जान जा चुकी थी। लेकिन किस्मत से उसका पोता जिंदा था और जैसे ही विक्रम अपने पोते को हाथ में उठाता है, तभी वहां पर चंदन के और गुंडे आकर उस पर हमला करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है अमर पर, जो कि बदले की आग में आकर सबसे पहले जोसेफ को अपना शिकार बनाता है। वहीं दूसरी ओर करण उस ट्रैकर को ऑन कर देता है, जो कि उस कोकीन के कंटेनर में लगा था। और चंदन के लोग तो करण को मारने के लिए एक लोकेशन पर आए होते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि करण ने खुद उन्हें उस ट्रैकर की मदद से यहाँ लेके आया था। और फिर आता है इस मूवी का बेस्ट सीन, जहाँ एक बड़ी सी तोप से करण वहाँ पर मौजूद गाड़ियाँ उड़ा देता है। मगर इस धमाके की आवाज़ से उसके पोते की हार्ट बीट्स डाउन हो जाती है, उसके नर्व चलना बंद हो जाते हैं। तभी करण अपने पोते को अमर को दे देता है और कहता है कि इसे जल्दी से जल्दी किसी पास के हॉस्पिटल में लेकर जाओ। फिर अमर अपनी बेस्ट फ्रेंड, जो कि एक डॉक्टर होती है, उसे कॉल करता है और उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है। मगर इतने में ही काफी सारे गुंडे आ चुके थे, तो करण एक कंटेनर में मौजूद ब्राउनिंग गन से उनके ऊपर शूट करना स्टार्ट कर देता है। और फिर आखिर में बारी आती है चंदन की, जिसे करण अपने हाथ में जंजीरें बांध कर मारता है और फाइनली खूब पिटाई के बाद चंदन का खेल खत्म कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एंट्री होती है कहानी के नेक्स्ट विलन रोलेक्स की, जो अपनी पूरी गैंग को बुलाकर अपने चोरी हुए कंटेनर्स के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर रोलेक्स अपने लोगों से कहता है कि जो भी मुझे विक्रम का सर ला कर देगा, मैं उसे लाइफ टाइम सेटलमेंट दूंगा। ये सुनकर हर कोई विक्रम की मौत के लिए निकल पड़ता है। मगर उस भीड़ में हम ये देखते हैं कि वहाँ पर विक्रम भी मौजूद था, जिसने कि रोलेक्स का चेहरा देख लिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।